सुजाता चौहान और आज आप सभी के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी और उनके कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निकट एक गांव में हुआ। ये स्वभाव से ही दबंग और सहज स्नेही थी। इनका जादू सभी पर चलता था। ये एक सच्ची देशभक्त थी। महादेवी वर्मा इनकी बचपन की सहेली थी। सुभद्रा जी के पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार थे। सुभद्रा जी ने बहुत ही छोटी आयु में कविता रचना करनी शुरू कर दी थी। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से पूर्ण थी। सुभद्रा जी के पिता शिक्षा प्रेमी थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देखरेख में पूरी की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला थी और ये 2 बार जेल भी गई। दुर्भाग्यवश 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पुत्री ने इनकी जीवनी मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी, जो हंस प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा बाद में प्रकाशित की गई। इनकी रचनाएं झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता थी। यह कविता वीर रस की कविता थी। यह कविता उस समय के बुंदेली लोकगीत के आधार पर लिखी गई थी। इस कविता द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक श्रद्धांजलि दी गई थी। कविता हिंदी साहित्य में अपना एक खास ही महत्व रखती है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन 4 पंक्तियों से पूरा भारतवर्ष आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट हो गया। इनकी ये रचनाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि ये कविता लोगों का कंठहार बन गई। इसके अलावा इन्होंने अनोखा दान, आराधना, उल्लास, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, विदाई, भ्रम, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा नया बचपन, यह कदम का पेड़, जलियांवाला बाग में बसंत आदि बहुत सी कविताएं लिखी। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं में ओजपूर्ण तथा माधुर्य भाव की शैली का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं की भाषा अत्यंत ही सरल थी। इन्होंने कई कहानियां भी लिखी। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में देश प्रेम के साथ साथ समाज की बुराइयां, नारी की पीड़ा व संघर्ष आदि देखने को मिलता है। एक ही वर्ष में इन्होंने कहानी संग्रह बना डाला, जो बिखरे मोती नाम से प्रकाशित हुआ और इस कहानी संग्रह के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले। यह इनका पहला कहानी संग्रह था और इसमें 15 कहानियां थी। उनमें से कुछ प्रमुख कहानियां हैं कदम के फूल, दृष्टिकोण, किस्मत, पापी पेट, होली, अमरई आदि। इस संग्रह में अधिकांश कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित थी। पुरस्कार, इन्हें कई पुरस्कार मिले, परंतु इनमें से कुछ प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक सेना ने इन्हें सम्मानित करते हुए नवीन नियुक्त तटरक्षक जहाज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा। इसके अलावा भारतीय डाक तार विभाग ने भी इन्हें सम्मानित करने के लिए इन्हीं पर एक डाक टिकट जारी करी। तो आज बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।